इलेक्शंस में राजनीतिक दंगल की कमी नहीं है। आए दिन पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स एक दूसरे के गोल्स, प्लान्स और काम को लेकर उनका मजाक उड़ाते चले जा रहे हैं। अब क्योंकि आजकल जमाना सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का है, तो इस लोकसभा इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज भी जोरों शोरों से जगह जगह प्रचार तो कर ही रही है, पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी एक्टिव है और कई एनिमेटेड और मीम वीडियोस, पोस्ट बनाकर नए अंदाज में अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा रही है। पर क्योंकि ये इलेक्शन का समय है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, ऐसे में किसी भी पार्टी या लीडर को कम्युनिटीज के बीच में हेट्रेड या एनिमिटी फैलाने के इरादे से दी गई अपनी स्पीच या एक्शन करना अलाउड नहीं है। पर हाल ही में जो बीजेपी कर्नाटका ने किया है, उसे देखकर लोग हैरान हो गए हैं। इसकी झलक एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए देखते हैं। तो आपने देखा कि कैसे इस वीडियो में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को एक एग के रूप में मुस्लिम्स को फीड करते हुए, या यूं कह लीजिए उन्हें सपोर्ट करते हुए देखा गया, और फिर बाद में उन मुस्लिम्स द्वारा SC, ST, OBC के रूप में अंडों को फेंकते हुए दिखाया गया है। इस एनिमेटेड वीडियो में कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया को भी एनिमेट किया गया है। ये एनिमेटेड वीडियो बीजेपी फॉर कर्नाटका के ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई थी, जिसके बाद ये हर जगह वायरल हो गई। जैसे ही ये वीडियो कांग्रेस की नजर में आई, उन्होंने इसका तुरंत एक्शन लिया। सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी ही नहीं, कर्नाटका पुलिस के पास इस वीडियो के अगेंस्ट एक FIR भी फाइल हुई है अंडर मल्टीपल IPC सेक्शन इंक्लूडिंग 5052 that is Statement Conducing Public Mischief and the Representation of People's Act Section 125 that is Promoting Enmity Between Classes। आपको बता दूं कि लेटेस्ट अपडेट ये है कि कर्नाटका पुलिस ने FIR पर एक्ट करते हुए बीजेपी प्रेसिडेंट JP नड्डा, सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालविया एंड कर्नाटका पार्टी चीफ BY विजेंद्रा इन कालाबुरागी को समन्स इशू कर दिए हैं और उन्हें 7 दिन के अंदर बेंगलुरु हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में अपेयर होने के लिए कहा है। इशू किए गए नोटिस में कर्नाटका पुलिस ने स्टेट किया है कि एक रमेश बाबू ने हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में 5 मई को विजिट किया था और बीजेपी इस कर्नाटका एक्स हैंडल पर पोस्ट हुई वीडियो के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की थी। नोटिस में ये भी कहा गया है कि वीडियो का इंटेंशन SC, ST कम्युनिटी के मेंबर्स के अगेंस्ट एनिमिटी, हेट्रेड और इलविल की फीलिंग्स को क्रिएट करने का है। Police stated in the notice that an FIR was registered and investigation is underway. You are hereby directed to appear before the undersigned investigating officer at 11 AM at High Grounds Police Station within 7 days of receipt of this notice। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्नाटका पुलिस के एक्शन लेने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस पे एक्ट करते हुए ट्यूसडे को नोडल ऑफिसर को एक लेटर भेजा था और उसमें बीजेपी कर्नाटका द्वारा पोस्ट किए गए ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को इमीडिएटली टेक डाउन करने के लिए डायरेक्ट किया था। The letter stated, I am directing to inform that post of BJP for Karnataka is violative of extant legal framework। पर इस एक्शन को लेके भी अब लोगों में आउटरीच देखने को मिल रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस लेटर नोटिस के प्रति 2 क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, जिसपे आपका सोचना भी बनता है। पहला सवाल ये उठाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन X प्लेटफॉर्म को क्यों इस वीडियो को हटाने के लिए कह रही है और बीजेपी को क्यों नहीं बोला जा रहा। सबा नकवी has asked in a Twitter handle, why does the Election Commission of India not ask the BJP to take down the animated hate video circulated in the Karnataka? Why are they asking X? They don't want to hurt the feelings of BJP maybe। आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये एक्शन 5 मई को कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें कंप्लेंट फाइल करने के बाद देखने को मिला। कांग्रेस ने कंप्लेंट में एलिज किया था कि बीजेपी कर्नाटका इंटेंड्स टू प्रोवोक राइटिंग एंड प्रमोट एनिमिटी। अब इसी से दूसरा सवाल जो लोगों के दिमाग में चल रहा है वो ये है कि 5 मई को कंप्लेंट फाइल करने के बाद 7 मई तक भी पोस्ट टेक डाउन नहीं किया गया। जिस दिन कर्नाटका में पोलिंग खत्म हुई, उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये एनिमेटेड वीडियो टेक डाउन करने के लिए बोला, जो कि बहुत लेट था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटका में 28 लोकसभा सीट्स पे 2 फेजेस में इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, ऑन 26 अप्रैल एंड ऑन 7 मई। खैर, अब जब कर्नाटका पुलिस ने बीजेपी को समन्स इशू कर ही दिए हैं, तो कांग्रेस पार्टी और बाकी लीडर्स के रिएक्शंस भी देखने को मिले हैं। इवन स्टेट होम मिनिस्टर डॉक्टर G परमेश्वरा को भी इस पे कहते हुए सुना गया। Yeah, well, this, you know the statement what they've made, it amounts to attracting certain laws against the communal, inciting the communal differences, and that is why they have been given a notice. So once they come and give a statement or justify their statement,
then we'll see what action police will do. हैरानी की बात तो ये है कि 4 मई को ये वीडियो पोस्ट करने के बाद भी बीजेपी को और भी ऐसे वीडियोस पोस्ट करते हुए देखा गया जिसमें उन्होंने कांग्रेस को मॉक किया है। संडे 6 मई को तेलंगाना एमपी एंड भारतीय जनता पार्टी लीडर अरविंद धर्मापुरी ने एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया ऑन रिजर्वेशंस विद एंटी मुस्लिम रेटोरिक टू अटैक द कांग्रेस, ये दर्शाते हुए कि मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने से SC, ST एंड OBC कोटा इफेक्ट होगा। इस वीडियो में एक बोट नेम्ड SC, ST, OBC कोटा को दिखाया गया है विद पीपल रेडी टू सेल। फिर उसमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एंड कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया को एक मुस्लिम मैन को लाते हुए दिखाया गया और उन्हें उनसे स्पेस देने के लिए कहा। After they agree, the man is shown smiling in a cunning way and giving his vote to Rahul before stepping into the vote. आगे इस वीडियो में क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। ఆగండి సోదరుడు ఆగండి, దయచేసి వారిని కూడా కూర్చోబెట్టండి. దయచేసి మిగిలిన వ్యక్తులను సర్దుబాటు చేయండి. కాపాడండి కాపాడండి కాపాడండి. ये बीजेपी की मुस्लिम्स को टारगेट करते हुए तीसरी वीडियो है। सबसे पहले उन्होंने 30 अप्रैल को एक वीडियो पोस्ट की थी जो अब या तो बीजेपी या फिर इंस्टाग्राम ने रिमूव कर दी है। इस वीडियो ने डायरेक्टली कांग्रेस को टारगेट करते हुए और उनके मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग्स आइडियोलॉजी इन डिस्गाइज बुलाया था। एनिमेटेड वीडियो का मैसेज था कि अगर कांग्रेस को पावर के लिए वोट किया गया तो वो नॉन मुस्लिम्स का सारा पैसा और वेल्थ ले जाएंगे और मुस्लिम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले राजस्थान में रैली के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी अपनी स्पीच में मुस्लिम्स को एज इन्फिल्ट्रेटर्स रेफर करते हुए सुना गया था एंड दोज हु हैव मोर चिल्ड्रन। प्राइम मिनिस्टर की इस स्पीच ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी, यहाँ तक कि इस स्पीच के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन इसे हेट स्पीच बताते हुए फाइल की गई थी। इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बीजेपी प्रेसिडेंट JP नड्डा को स्टार कैंपेनर की स्पीच पर नोटिस इशू किया था जब उनके पास 17 कंप्लेंट्स फाइल की गई। हालांकि अब तक बीजेपी ने उस नोटिस का रिप्लाई नहीं किया है और एक्सटेंशन सीख कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस नोटिस में प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम मेंशन नहीं किया है और न ही उन्हें डायरेक्टली क्वेश्चन किया है। द पोल बॉडी इन्वोक्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड हेल्ड दैट द हेड्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटमेंट ऑफ अ स्टार कैंपेनर। आपको बता दो कि रिसेंटली तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने भी मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल की है और अर्ज किया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करे टू कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर एलिजिबली मेकिंग हेट स्पीचेस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग इलेक्शन सीजन। प्ली में कहा गया है that Mr. Modi is solely responsible for these inflammatory remarks, derogative and divisive speeches. The leniency of the Election Commission of India sends a wrong signal to the citizens and undermines the integrity of our nation's whole electoral process. हालांकि हाईकोर्ट बेंच ने पिटिशनर से पहले मैटर को रजिस्ट्री से नंबर्ड करवाने के लिए कहा है, पर उम्मीद है कि इस केस में भी जल्द हियरिंग सुनने को मिलेगी।